डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज दोशंबे में अफ़गान हम मनसब से एक अहम मुलाकात की, उसमें पाकिस्तान की जिस तरीके से नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा ने की, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मामले पर जिस तरह की बातचीत हुई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो तमाम खित्ते की सूरत हाल है इसमें, ये आप समझें कि शदीद तर ख़तरात बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खित्ते में। और ये हम तसव्वुर कभी कर सकते थे कि अमेरिकी फ़ौजों का इनखला होगा और पाकिस्तान में सियासी उफ़क़ पे इस कदर गैर संजीदा गुफ्तगू हो रही होगी। और CNN ने आज ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रही है और वो दिखाया उन्होंने कि 22 अफ़गान कमांडोज जो हैं वो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गोली मार दी गई। CNN जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और ये जो खबर है, अब इसको तालिबान जो है वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है और ये पुरानी वीडियो है या ये फिल्माई गई है, और वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन वीडियोज़ बहरहाल एक से ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, एक से ज़्यादा वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं उनमें सरंग कलम करते हुए भी दिखाया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है। लेकिन तालिबान कह रहे हैं पुरानी वीडियोज़ हैं या ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। तालिबान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो ज़राए अबलाग हैं, मगरबी ज़राए अबलाग, वो कह रहे हैं कि ये जुल्म व सितम जो है वो शुरू हो चुका है, एक खाना जंगी की फ़ज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में बन चुकी है। अच्छा, यानी इसका मतलब इसको इस तरह से समझा जाए कि वही सूरत हाल, और इसमें जिन नौजवान, एक दो ऐसे नौजवान भी हैं जिनको गोली मारते हुए, सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जिनका वीडियोज़ में, जो वीडियोज़ जो हैं वो यानी उन नौजवानों की है या उन ऑफिसर्स की हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था हालिया दिनों में। और उनको वो हाथ खड़ा करके एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनी जा सकती है कि एक आवाज़ है कि इनको नहीं मारो, ये तो हथियार डाल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी एक आवाज़ आती है वहाँ पे, वो कहते हैं कि नहीं, सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो। और इसी तरह से जो एक तो ये है जो वीडियो है, उसके बाद और वीडियोज़ हैं जो हम ज़ाहिर है कि नहीं दिखा सकते, उसमें सर कलम किया जा रहा है, किसी का फांसी लगाई जा रही है, इस तरह की वीडियोज़ भी आ रही हैं। लेकिन तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं, हम ये नहीं कर रहे। अच्छा, अब पायलट्स को फांसी लगाने की और गोली मारने की भी बहुत सारे पायलट्स, हाँ जी हाँ, वो कह रहे हैं कि पायलट्स ने, ये वो पायलट्स हैं जिन्होंने बॉम्बिंग की थी और इनके लिए, कुछ लोगों के लिए माफ़ी नहीं है जिन्होंने बड़ी तादाद में कत्लेआम किया था औरतों का और बच्चों का। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान से हमारे सामने आ रही है। अच्छा, इसमें मैं दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक मैं पहले भी बात कह रहा था कि एम यही हो सकता है कि इस वक्त इस इलाके में खाना जंगी हो जाए, क्योंकि खाना जंगी या अफरा तफरी या इंतशार या लोगों की आप समझें कि कोई धमाके शुरू हो जाते हैं या कोई टारगेटेड असैसिनेशन शुरू हो जाती हैं बड़ी शख्सियात की या कुछ भी, तो उसके नतीजे में जो अफरा तफरी फैलेगी, उस अफरा तफरी के नतीजे में जिस चीज़ को नुकसान पहुंचेगा वो चाइना होगा, चाइना और रशिया। और इसीलिए उनका जो ग्लोबल टाइम्स हैं, उन्होंने आज ये बाकायदा अदारी में लिखा है, अपना एक अदारिया उनका छाया हुआ है और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि हम इसमें, अगर किसी का ख्याल है कि हम इसमें नहीं, क्यूबा की नहीं, एक और था, अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया, हाँ ये वाली, ठीक है ना, हाउ बिग अ सिक्योरिटी थ्रेट डज चाइना फेस एज तालिबान ड्रॉज क्लोज टू बॉर्डर विद शिंगयांग। तो उस पर उन्होंने क्लियर किया है कि चाइना रशिया वोंट बी नेक्स्ट एम्पायर्स टू एंटर द ग्रेवयार्ड। ये मत समझे जो बातें हो रही हैं कि जो हम किसी एक कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड, यानी अफगानिस्तान को, कि एम्पायर से ग्रेवयार्ड है, हम उसमें दाखिल होकर हम दफन हो जाएंगे, तो चाइना और रशिया ऐसा नहीं करेंगे और दाखिल होकर दफन नहीं होंगे। हमें काफ़ी अरसे से इस बात का पता है कि अफगानिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि जो एक पूरे इलाके में इंतशार, खल्फिशार और ये वीडियोस और प्रोपेगेंडा और ये सारा, लेकिन ग्राउंड पे
हकीकत में इस वक्त हु इज इन चार्ज ये नहीं पता। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो अफगानिस्तान में यानी अशरफ गनी के पास कितनी पावर है, अशरफ गनी की हुकूमत कब तक है, वहां पर इससे अगली स्टेज पे किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है, कोई भी निशाना बना सकता है। और बहुत सारी मिलिशियाज काम कर रही हैं। और बम धमाका आज हुआ है काबुल में, उसमें भी 4 अफराद के मारे जाने की इतला है। ये 22 अफराद ये अलग हैं, और उसके बाद जो इनफरादी तौर पे वीडियोज़ और खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि हो रहा है, एक साइड कह रही है नहीं हो रहा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ, यानी ये वो बॉर्डर, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी आज इतला आई है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, उसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं जवानों की, ये भी इतलात आई हैं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल, और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपसे कहा कि टारगेट असैसिनेशंस, मुजाहरे, हंगामे, ये इन सब की तैयारी हो रही है। सही, अच्छा, और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि 2 बातें बड़ी अहम है। ये आज जो शहादतें हुई हैं उनकी तस्वीरें। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हम जब ये बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आप यूं समझें कि जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स अगर खत्ते में हो रही हैं, इस पूरे खत्ते में क्या ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया सुपर पावर्स टकरा गई आपस में, और न्यू ग्रेट गेम शुरू हो गई है। तो वांग वी जो हैं, जो कि चाइना के वजीर खारजा हैं, ठीक है, चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो 3 मुल्कों का दौरा वो कर रहे हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ये तीनों वो मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के शुमाल में जिनकी सरहदें लगती हैं, ठीक है। और ये जब दोशंबे पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है वो दूसरा इनका जो मीटिंग है वो उज़्बेकिस्तान में है, तो ये जो है ये वहां पर इनकी मुलाकात जो है वो जयशंकर से होगी, और साथ ही इनकी मुलाकात होगी शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात होती है जयशंकर से, जो कल भी बात की थी, नहीं होती। अच्छा, वहां पर यह इतला है कि जी 2 मुल्क के जो हैं वो सरबराह आ रहे हैं, पाकिस्तान से इमरान खान साहब और अशरफ गनी। लेकिन यहां से इस्लामाबाद से ये बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, बल्कि रज़ाक दाऊद साहब उनकी जगह जाएंगे। जी, अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो यकीनन होंगे, वजीर खारजा, चूंकि सारे वज़ीर खारजा वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें, जो बात की थी ना कि ये जो सल्तनतों का, एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड, ये कहना बहुत आसान है, ये लफ्ज़ अदा करना बड़ा आसान है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ है और जो कुछ अभी हुआ है पिछले 20 सालों में, या उससे पहले जो कुछ होता रहा है, ये बच्चियां, बच्चे, स्कूल, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरी अगवा, सरकलम, धमाके, ये जब हम बात करते हैं ना कि ग्रेवयार्ड और एम्पायर्स, तो ये ऐसे ही लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बड़ी खूनरेज़ी, खून के दरिया होते हैं। तो ये खून के दरिया जो हैं, ये यहाँ से अमेरिका पुल आउट हो गया, और उसने कहा कि पुल आउट हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, नॉन विड्रॉल है ये, मतलब ये जो है ये विड्रॉल है भी और विड्रॉल नहीं भी है। जिस बात पे मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो चले भी गए हैं, वो हैं भी, ठीक है। उन्होंने अपनी वापसी का रास्ता, हाँ वो है, और किसी भी वक्त उनका कहा है, उन्होंने कहा है ना कि अमेरिका या उसके मफादात पे, इत्तेहादियों को निशाना बनाया गया, उसके मफादात पे कोई इज्जत पहुंची, और उसके अभी से ये बात आनी शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो एक और 9/11 को, ये अल्फाज हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक और 9/11 से बड़े किसी वाक़े को अफगानिस्तान से प्लान हो सकता है आने वाले दिनों में दुनिया में। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है, और मैं जो बात कह रहा हूं ना कि फिर उस तनाजुर में अगर आप यहां पाकिस्तान में देखें ना, तो एक आपको समझ नहीं आता कि यहां पे हमारे अकाबरीन जो हैं वो किस तरह से फैसले कर रहे हैं और किस तरह से बयान दे रहे हैं, और क्या स्ट्रेटेजी है आने वाले दिनों के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं इस खत्ते के। मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं कि देखें, ये जो ताजिकिस्तान से ज़रा शुरू करें ना, ये हमने कभी इन मुल्कों की बात ही नहीं की, लेकिन ये इतना अहम बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। ये पूरी पिक्चर जो है, जो मैंने उस दिन बात की थी कि ग्रेट गेम 2 यहाँ पे,
ये देखें, ताजिकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान को अगर हम थोड़ा सा ताजिकिस्तान पे अगर 2 मिनट के लिए नजर डाल लें, तो ये ताजिकिस्तान जो है ये बिल्कुल आप इस तरह से समझें कि ये लैंडलॉक है, ठीक है। और ताजिकिस्तान जो है ये मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस, जाहिर है कि इम्पोर्टेंस तो हर मुल्क की है, लेकिन ताजिकिस्तान की इम्पोर्टेंस ये है कि ये बाकी मुल्कों की तरह ये लैंडलॉक है, यानी इसकी कोई चारों तरफ आप देखें तो इसकी कोई बंदरगाह नहीं है, कोई समंदर नहीं है। ये लैंडलॉक भी नहीं, ये डबल लैंडलॉक है जी। ये डबल लैंडलॉक ममालिक हैं। यानी डबल लैंडलॉक से मतलब ये है कि इनके साथ जो मुल्क हैं वो भी लैंडलॉक हैं, इनके पड़ोसी भी लैंडलॉक हैं, यानी ये डबल लैंडलॉक है, ठीक है। ताजिकिस्तान दुनिया में 2 मुल्क हैं, उसमें से एक मुल्क जो है वो ताजिकिस्तान है। अच्छा, तो अब उसमें इशू ये है सारा कि ताजिकिस्तान की 2-3 बातें, और हमारी ये वो ताजिकिस्तान है जिसके बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों बॉर्डर इसका बंद हो गया, जी, ठीक है। और ये वो ताजिकिस्तान है जिससे हम बात करते हैं कि जी तापी की पाइपलाइन और मुआहदे होंगे और सारा कुछ होगा, बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ, यहां से बिल्कुल साथ आप जाएं तो अफगानिस्तान और साथ ही ताजिकिस्तान आ गया। अच्छा, अब यहां पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि ताजिकिस्तान दुनिया की पहली भारतीय एयरबेस या मिलिट्री बेस जो भारत से बाहर बनी, अच्छा, ठीक है, वो जो है वो ताजिकिस्तान में बनी, और उसका जो नाम है वो है फखोर के नाम से वो है मौजूद है। और ये जब कारगिल से पहले भी और कारगिल के दौरान तो ये एहसास हुआ था भारत को कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज्यादा हुआ है, तो किसी तरह से हम वस्ती एशिया के अंदर जो है वो अपनी बेसेस लें। तो इंडिया ने एक बेस तो वहां पे जो एक हॉस्पिटल था फखोर के नाम से, तो उन्होंने फखोर एयरबेस, एक मिलिट्री हॉस्पिटल था, उस मिलिट्री हॉस्पिटल को उन्होंने रशिया से बात की, और चूंकि शुमाल में शुमाली इत्तेहाद था और ये ताजिकिस्तान बिल्कुल शुमाली इत्तेहाद के साथ, तो इन्होंने उस फखोर एयरबेस को इन्होंने मिलिट्री एयरबेस बना दिया। उसके बाद दूसरी जो एयरबेस है उनकी वो ताजिकिस्तान में ही मौजूद है, और वो जो है वो जो है उसका नाम है आईनी,